हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आज बहुत ही दिलचस्प एक स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करेंगे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ। ठीक है, तो आपको नए शब्दों का, वर्डों का मीनिंग तो पता चलेगा ही, साथ में सेंटेंसेस का भी हम आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से देंगे टेंस का यूज़ करके, कि कौन सा टेंस कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप शब्द नहीं बल्कि पूरे सेंटेंस का सही इस्तेमाल सीखोगे। और आज जितने भी नए सेंटेंसेस आप यहाँ से सीखोगे, अपने डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस में भी यूज़ करके अपने इंग्लिश का लेवल को इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की हम बात करते हैं। आज के ये जो हमारा स्टोरी है, ये है द कंट्री माउस एंड द टाउन माउस। दो जो चूहियाँ हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य। यहाँ पर लिखा है वंस। वंस का मतलब क्या है? अगर आप मेरे पहले की वीडियोस में देखते आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक है, एकदम पता होगा। इसमें क्या छुपा है? वन, ONE। वन मतलब एक होता है, तो वंस मतलब एक बार। अ टाउन माउस कैम टू मीट हिज कज़न। अ टाउन माउस मतलब क्या? आ मतलब इंग्लिश में आ लिखा है ना किसी स्टोरी में, तो उसका मतलब होता है एक। टाउन मतलब क्या होता है? टाउन मतलब ये वाला इलाका आप देख पा रहे हैं जहाँ सिटी से वो दूर होता है ना, गांव टाइप का इलाका होता है, उसको टाउन कहते हैं। तो अ टाउन माउस मतलब एक जो ग्रामीण क्षेत्र का था वहाँ का क्या? माउस मतलब आप सभी को पता है, चूहा। एक ग्रामीण एरिया का चूहा केम टू मीट हिज कज़न। यहाँ पर आप छोटा छोटा काट के पढ़ेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक पढ़े। केम टू मीट, केम क्या है भाई? आप इतना तो जानते हैं कि कम होता है। कम मतलब क्या होता है? आना। अगर इतना भी नहीं पता तो आप लिखते जाइए हर नए वर्ड्स का मीनिंग, है ना। कम मतलब आना। तो जब आप किसी कहानी में बात करते हैं, है ना, तो कहानी क्या है? पास्ट टेंस है, पास्ट। और पास्ट टेंस का जो आप देखेंगे, पास्ट सिंपल टेंस होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है ये: सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब क्या होता है? कोई भी काम। तो कम क्या है? कम। कम मतलब आना भी एक काम है ना, तो इसका सेकेंड फॉर्म लगेगा। जितना भी स्टोरी आप पढ़ेंगे वो पास्ट का होता है, इसलिए तो स्टोरी बना है, तो उसमें सब सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। तो कम का जो सेकेंड फॉर्म है वो केम, है ना। यही अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम कमिंग बोलता, मैं आ रहा हूँ बोलता, उसमें कम लगता, कम, है ना। ही कम्स, वह आता है ऐसे बोल देता। लेकिन पास्ट हो गया तो केम। केम टू मीट, मीट मतलब क्या होता है? मीट मतलब मिलना होता है ना। टू मतलब के लिए, ऐसा समझो। केम टू मीट मिलने के लिए, किससे भाई? हिज कज़न। कज़न मतलब कोई रिश्तेदार होता है, बहन भाई, है ना। हिज मतलब क्या? हिज मतलब उसका। लड़के के लिए कहते हैं हिज, बॉयज़ के लिए। और अगर गर्ल्स हो गई तो गर्ल हो गई तो हर। ठीक। तो वंस एक बार अ टाउन माउस, एक गांव का जो चूहा था, केम टू मीट मिलने के लिए आया। किसे? इसके रिश्तेदार से, है ना। हिज उसका, उसका किससे भाई? पहले हम चूहे की बात करें, ये जो गांव का माउस है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो हिज लगा दिए, हिज उसका जो कज़न है उससे मिलने आया। अ कंट्री माउस, ठीक, तो जिससे मिलने आया था वो कहाँ रहता था? कंट्री में, एक सिटी में रहता था, ये वाले इलाके में, है ना। अ कंट्री माउस से मिलने गया। इट इज़ सो गुड टू सी यू कज़न, सैड द कंट्री माउस। वंस अ टाउन माउस केम टू मीट हिज कज़न अ कंट्री माउस। ठीक, अपने जो गांव का चूहे था वो सिटी के चूहे से मिलने आया और बोलता है, ये जो सिटी का चूहा, इट इज़ गुड टू सी यू कज़न। इट इज़ गुड टू सी यू एक बहुत सुंदर सेंटेंस है, इसको आप याद कर लेना। आपको देख के अच्छा लगा, इट इज़ गुड, यह अच्छा है। टू सी यू, सी मतलब क्या होता है? सी मतलब देखना। तो आपको देख के अच्छा लगा कज़न, दोस्त, आपको देख के अच्छा लगा, ऐसा बोला, है ना। सैड द कंट्री माउस, जो कंट्री माउस है, कंट्री माउस मतलब कंट्री मतलब सिटी, है ना, ये वाला इलाका। तो सिटी का जो चूहा था, सैड मतलब क्या? कहा। ये भी सेकेंड फॉर्म है किसका? से का। से मतलब कहना, उसका सेकेंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म सैड। उसने कहा, क्या कहा? इट इज़ गुड टू सी यू। ऐसे गए ये मिलने, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं। द कंट्री माउस, वेट अ मिनट, द country mouse led a fine feast of corn, milk, bread and grapes for his cousin। इसको छोटे छोटे में तोड़ेंगे। अ कंट्री माउस, द कंट्री माउस, द होता है आर्टिकल, द मतलब होता है आर्टिकल। आर्टिकल का यूज़ कई जगह होता है, एक जगह ये भी है कि जिस चीज़ के बारे में हम पहले से जानते हैं
तो उस चीज़ के बारे में मैं फिर से बात किया तो शुरू में दा लगा देते हैं। जैसे द कंट्री माउस मतलब जो सिटी का चूहा था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले पेज में, है ना, तो इसीलिए दा लगा दिए शुरू में। ठीक है, तो जो सिटी का माउस था लेड अ फाइन फेस्ट, ये फेस्ट मतलब होता है दावत, फाइन मतलब बहुत शानदार, है ना, शानदार दावत। लेड मतलब, ले मतलब क्या होता है, रखना, नीचे कुछ पड़ा होना, तो लेड उसका सेकेंड फॉर्म है ना। तो दावत सजाया बहुत अच्छा, किस किस चीज़ का बना था वो, आप कॉर्न, मिल्क, ब्रेड एंड ग्रेप्स फॉर हिज कज़न। ठीक है, क्या चीज़, कॉर्न मतलब भुट्टा था, मिल्क था, और जो ब्रेड था एंड ग्रेप्स था, है ना, उसके कज़न के लिए ले जाके रखा। और बोल, तो फिर हाउ कैन यू लिव लाइक दिस सैड द टाउन माउस कंप्लेनिंग। ठीक है, तो जो कंट्री माउस है ना, यहाँ पर एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंड हुआ, कंट्री साइड है ये, कंट्री साइड मतलब ये गांव का, इलाके का माउस है ना। और दूसरा जो टाउन है, टाउन मतलब टाउन एरिया, जो सिटी है वो है। ठीक, तो द कंट्री साइड माउस लेड अ फाइन, तो जो गांव वाला इलाका है ना उसमें ये गया, तो क्या क्या खिलाने के लिए रखा, जो बहुत शानदार दावत रखा खाने के लिए। उसमें क्या था, कॉर्न था, मिल्क था, ब्रेड था, और ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर, ब्रेड मतलब आपको पता है रोटी, है ना, ब्रेड, और भुट्टा, दूध, है ना, फॉर इस कज़न। तो जो सिटी से आया था, टाउन से आया था, उस दोस्त के लिए ये सब रखा। तो वो क्या बोलता है, हाउ कैन यू लिव लाइक दिस, ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए। हाउ मतलब होता है कैसे, कैन मतलब सकना होता है ना, हाउ कैन यू मतलब तो तुम होता है, बचपन से जानते हो, है ना। हाउ कैन यू लिव मतलब रहना, जीना, लाइक दिस इसके जैसे, है ना। तो हाउ कैन यू लिव लाइक दिस, तुम ऐसे कैसे रह सकते हो, तुम ऐसे कैसे जीते हो, ये है इसका मतलब। हाउ कैन यू लिव लाइक दिस, किसी को आप बोल सकते हो, किसी के घर गए, अपने दोस्त के घर, बहुत गंदगी है वहाँ, तो आप बोल सकते हो हाउ कैन यू लिव लाइक दिस ब्रदर, तुम ऐसे कैसे जी सकते हो, कैसे रह सकते हो, कैसे रहते हो, है ना। तो ऐसा ये सेंटेंस का ये मतलब है। सैड द टाउन माउस, जो टाउन माउस मतलब जो सिटी से आया था, है ना, टाउन इलाका। आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो टाउन लिखा है, टाउन मतलब ये वाला इलाका, तो जो टाउन का माउस था वो ये चीज़ बोला कि सैड मतलब कहा, सैड द टाउन माउस, टाउन माउस को ये बोला, है ना, टाउन माउस ने ये चीज़ बोला कंप्लेन करते हुए कि तुम ऐसे कैसे रह सकते हो। ठीक, ये जब उसको खाने को मिला ये सभी चीज़ें, ब्रेड और कॉर्न, ग्रेप्स एंड मिल्क, तो वो बोलता है ये कैसे खा सकते हो तुम, ये, है ना, हैरान होके। उसके बाद आगे है द फूड टेस्ट्स मच बेटर इन टाउन। इसका क्या मतलब है कि द फूड मतलब जो खाना है ना, द फूड मतलब वो फूड जो मैं खाता हूँ। टेस्ट, यहाँ पर देखना टेस्ट क्या है, वर्ब है, मतलब कोई काम है। टेस्ट में ई एस लग गया, टेस्ट एस लग गया, टेस्ट इतना है, एस लग गया। द फूड टेस्ट मतलब जो खाना है वो टेस्ट करता है, अच्छा टेस्ट करता है। मच बेटर मतलब बहुत अच्छा, बेटर मतलब अच्छा, लेकिन मच लग गया तो बहुत बेटर टेस्ट करता है इन टाउन, जो सिटी का खाना है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा करता है। कम विथ मी, कम मतलब, अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए है ना, तो कम विथ मी इसलिए लग गया कि चलो मेरे साथ। ठीक, कंटिन्यूड द टाउन माउस, टाउन माउस मतलब जो सिटी का माउस था ये, है ना, ऐसा कहा। कंटिन्यूड मतलब ये सब बोलता गया, पहले तो बोला कि ये खा के तुम कैसे रह लेते हो, इससे अच्छा तो मेरे वहाँ का खाना ज़्यादा टेस्टी है, ऐसे बोलते गया। कंटिन्यूड द टाउन माउस, वो बोलते गया। ठीक, ऑल राइट, ऑल राइट मतलब ठीक है, कौन बोलता है, उसका जो कज़न है, जो गांव वाला था, वो बोलता है ऑल राइट, आई विल कम विथ यू। आई विल कम विथ यू, विल क्या है भाई, फ्यूचर का है ना। तो आई विल कम विथ यू का मतलब होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। आई कम विथ यू मतलब मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, आता हूँ, है ना, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आई विल कम विथ यू मतलब विल लग गया मतलब फ्यूचर, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। ठीक, विथ मतलब के साथ, यू मतलब तो जानते हो, एग्रीड हिज कज़न, एग्री करना, किसी भी चीज़ में हाँ बोलना, लेकिन ईडी लग गया मतलब हाँ बोला, एग्रीड, एग्रीड हिज कज़न, जो गाँव वाला कज़न था वो एग्री किया जब ये बोला चलो टाउन में मेरे साथ यहाँ। ठीक, तो उसने भी
इसने एग्री किया, ठीक है बोलते हैं चलते हैं। अब ये लोग पहुँचे सिटी। अब देखो सिटी में खाना एक से बढ़ के एक बहुत टेस्टी टेस्टी खाना यहाँ लग रहा है, ठीक। अब क्या होता है देखते हैं। सो द टू माइस वेंट टू द सिटी। माइस मतलब ये जो माउस है ना उसी का है माइस की। सो उसके बाद द टू माइस, द क्यों लगा है क्योंकि वो दोनों चूहे जिनके बारे में बात कर रहे हैं इसलिए द लग गया। टू मतलब दो चूहे, वेंट टू द सिटी, गो वेंट गो। मैं आपको कितने बार बताया हूँ, गो सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। तो वेंट लगेगा, हमारी कहानी है इसलिए सेकेंड फॉर्म है ना। तो वेंट मतलब गए, कहाँ गए, की ओर, टू द, टू मतलब की ओर है ना, की ओर भी होता है, सिटी की ओर गए, सिटी गए, ठीक। वंस एक बार, देयर द टाउन। अब वहाँ क्या हुआ एक बार जब वो गए तभी की बात है। देयर मतलब वहाँ, और हेयर मतलब यहाँ, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, ठीक। द टाउन माउस टुक हिज कज़न टू हिज हाउस। अब क्या हुआ, द टाउन माउस, टाउन माउस मतलब जो सिटी वाला चूहा था। टुक मतलब क्या होता है, टेक मतलब, टेक मतलब लेना टाइप होता है ना, लेकिन टुक मतलब लिया या फिर ले गया। टुक मतलब अपने साथ रखना, ऐसा भी होता है ना। टुक हिज कज़न टू हिज हाउस मतलब अपने हाउस लेके गया, ठीक। टुक हिज कज़न, वो अपने कज़न को, हिज कज़न मतलब उसका कज़न, उसका खुद का है ना, उसके कज़न को टुक हिज हाउस मतलब हाउस में ले गया, टू हिज हाउस अपने घर में लेके गया। एंड इन टू द डाइनिंग रूम मतलब जो डाइनिंग रूम होता है ना, जहाँ खाना होता है बहुत अच्छा अच्छा, उसमें लेके गया डाइनिंग रूम। देयर अ लेविस फीस्ट वाज लेड ऑन द टेबल। देयर, देयर मतलब मैं क्या बताया यहाँ, देयर वहाँ पर, कहाँ, डाइनिंग रूम में। आ एक लेविस फीस्ट मतलब, फेस्ट मतलब दावत है ना, लेविस मतलब बहुत शानदार दावत, वाज था, लैड मतलब रखा हुआ था, कहाँ, ऑन। ऑन को कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब वो सेंटेंस के या फिर वर्ड्स के पहले आता है और बताता है वो कहाँ पर है। तो ऑन द टेबल, जो टेबल है ना ये वाला, उसमें रखा था बहुत शानदार दावत, जब किचन में लेके गया तो ये देखो है ना। सिटी में क्या हुआ, जब लेके गया तो अपने किचन में लेके गया जिस घर में वो रहता था चूहा, और यहाँ देखा तो बहुत शानदार खाना दावत रखा हुआ था, ठीक। आप देख पा रहे हो, अगर आपको भूख लगा होगा तो भूख और लग जाएगा देख के, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देयर वर, देयर मतलब वहाँ, वर मतलब मैं आपको बताया हूँ वाज, और दूसरा वर, वेयर नहीं पढ़ेंगे इसको, वर पढ़ते हैं, वाज वर, ये भी था है ना। तो देयर के साथ वर लगता है। देयर वर केक्स जैम्स हनी एंड ऑफ कोर्स चीज़, मतलब वहाँ जेम्स था, हनी था। जेम्स मतलब जानते हो, केक तो था ही था, केक था, ये जेम्स है। जेम्स मतलब जो चटनियाँ होती हैं बहुत अच्छी है ना, जेम्स चटनी टाइप होता है जो। हनी था एंड चीज़ तो था ही। चीज़ क्या होता है, जो ब्रेड का बना होता है बहुत प्यारा सा, ये वाला पनीर का बना होता है ना, वो ब्रेड का नहीं पनीर का, मिल्क का चीज़। इट इज़ सो डिलीशियस, इट इज़ सो डिलीशियस एक सेंटेंस है ये, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, टेस्टी है ना, उसके लिए बोलते हैं इट इज़ सो डिलीशियस। किसने कहा ऐसा, द कंट्री साइड माउस। सैड, सैड मतलब कहा, द कंट्री साइड माउस जो गांव का माउस है, उसने बोला वाह इट इज़ सो डिलीशियस, हेल्पिंग हिमसेल्फ टू आ पीस ऑफ केक। हेल्पिंग हिमसेल्फ मतलब वो अपने से कुछ चीज़ करता है तब के लिए बोलते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर देखना, हेल्पिंग हिमसेल्फ मतलब अगर आप कहीं पर खाने बैठोगे, खाने जाओगे तो कोई बोलेगा हेल्प योर सेल्फ, मतलब ठीक है अपने से लेना शुरू करो। तो ये चीज़ को खाना शुरू कर दिया था अपने से, और खाते हुए बोलता है हाँ इट इज़ सो डिलीशियस, खा के बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। क्या चीज़ को खा के, केक का पीस, टू आ पीस ऑफ केक है ना, केक केक पीस को खाते हुए ऐसा बोला, ठीक। ये है ये, हाँ वो तो चीज़ खा रहा है, ये केक खा रहा है, ये वाला है गाँव वाला, ये पहना भी है बहुत अच्छे से। उसके बाद जस्ट देन, उसके बाद जस्ट देन अ कैट केम इन टू द डाइनिंग रूम। अ कैट मतलब एक बिल्ली, केम मतलब आया, इन टू कहाँ, उसके अंदर, द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के अंदर आ गया एक कैट, अननोटिस्ड
नोटिस करना मतलब किसी को देखना जानना, अननोटिस मतलब बिना देखे, कोई देखा ही नहीं था उसको, क्वाइटली शांति से धीरे धीरे। सी हेल्प्ड अप, सॉरी सी लीव्ड अप द टेबल। लीव्ड मतलब क्या, मतलब टेबल में आके झपट्टा मारा, ऐसा कह सकते हो, टेबल में आके दौड़ दिया है ना। अब द टेबल, अब मतलब के ऊपर, ठीक, मतलब ये टेबल है तो उसके के ऊपर आके ऐसा बैठ गया। अब के लिए उसी को यूज़ करते हैं यहाँ पर, द टेबल। रन फॉर योर लाइफ, रन फॉर योर लाइफ, रन मतलब दौड़ना, के लिए है, फॉर मतलब के लिए, मतलब अपने जीवन के लिए दौड़ो, भागो, ऐसा करके। क्राइड, क्राइड मतलब चिल्लाया, द टाउन माउस, टाउन माउस मतलब जो सिटी वाला था वो माउस चिल्लाया। वेन ही सॉ द कैट, सॉ मतलब देखा, देखो सी होता है, सी मतलब देखना, लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे भाई क्योंकि कहानी है, तो 100 हो जाएगा, है ना। ये वाला 100 नहीं है इसको 100 बोलते हैं, ठीक। तो क्राइड द टाउन माउस, वेन, वेन मतलब जब, जब ही मतलब वह कैट को देखा तो चिल्ला के बोला भागो अपना जान बचाओ, ठीक, यहाँ पर ऐसा। और दोनों खाते खाते फेंक वेक के बहुत तेज़ी से भागे। ये वाला आप देख रहे हो बहुत प्यारा सा पहना है, जो ये सिटी वाला है और ये हमारा कंट्री साइड वाला है, ठीक। और वहाँ पर ख़तरनाक सी बिल्ली ऐसे झपट्टा मार दी थी और गिराई भी सामानों को, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, द टू माइस बेयरली स्केप्ड। द टू माइस मतलब दोनों चूहे, बेयरली मुश्किल से, है ना। स्केप मतलब स्केप करना, वहाँ से निकलना, ठीक। आप कंप्यूटर चलाएंगे ना तो ऐसे कीबोर्ड होता है बहुत बड़ा, बहुत सारे बटन होते हैं उसमें, यहाँ पर एक ई उसमें लिखे रहते हैं ESC, इसका मतलब होता है स्केप। अब क्या होता है, जैसे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर उस बटन को दबा दूँ तो यहाँ से वो बाहर फेंक देगा मेरे को, तो स्केप मतलब होता है बाहर निकलना वहाँ से, ठीक। द टू माइस बेयरली, बड़े मुश्किल से स्केप किए, वहाँ से भागे। और आई एम गोइंग होम सैड द कंट्री माउस, कंट्री साइड माउस, जो कंट्री साइड माउस था ये प्यारा सा आप देख रहे हैं, ये कंट्री साइड लिखा है देखो, मतलब गांव वाला इलाका, बोलता है मैं घर जा रहा हूँ भाई, आई एम गोइंग होम। आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, आई एम गोइंग होम मतलब मैं, आई मतलब मैं जा रहा हूँ, गो ING लग गया गो में, तो जा रहा हूँ, होम अपने घर जा रहा हूँ। सैड द कंट्री माउस, वो कंट्री साइड वाला माउस बोला। ट्रैम्बलिंग विथ फियर, ट्रैम्बलिंग विथ फियर मतलब डर से हिलना, कप कपाते हुए, ये चीज़ बोला। विथ मतलब के साथ, डर से वो करने का साथ बोला। अब वाई, वो बोलता है आस्क द कज़न, आस्क मतलब पूछना, लेकिन ED लग गया है क्योंकि कहानी है, सेकेंड फॉर्म है। वाई क्यों भाई, उसका कज़न बोलता है, तो वो बोलता है आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूँ, ईटिंग माई कॉर्न अपना जो भुट्टा है उसी को खाते हुए, ईटिंग, ईट मतलब खाना, ईटिंग मतलब खाते हुए, माई कॉर्न एज आई हैव नो फियर ऑफ द कैट, और साथ ही आई हैव मतलब मेरे पास है, नो फियर मतलब कोई डर नहीं है, ऑफ कैट किसी बिल्ली का कोई डर नहीं है, मैं उस भुट्टे को ही खाने में खुश हूँ बिना डर के, ऐसा बोल रहा है ना। सैड द कंट्री माउस एंड रिटर्न होम, ऐसा कंट्री माउस ने कहा, एंड रिटर्न मतलब वापस आना, रिटर्न मतलब वापस, लेकिन ED लग जाता है क्योंकि हम पास्ट टेंस में बात करते हैं, रिटर्न होम, और अपने घर लौट गया, ठीक है, ऐसा बहुत प्यारा। तो दोस्तों, और ये देखता रह गया अपना सिटी वाला, है ना, उसको बाय बोला। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है आप कमेंट में लिखो, और अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखते देखते आपको कॉपी पेन रखता है, जितने भी नए वर्ड्स आते हैं उसको लिखना है, और सेकेंड फॉर्म भी लिखना है। जैसे आस्क, आस्क मतलब पूछना, उसका सेकेंड फॉर्म आस्क्ड मतलब पूछा। तो ऐसे करके आप जब लिखेंगे ना तो 2-3 बार उसको, सॉरी हाँ, पूछा, तो 2-3 बार उसको जब आप लिख लेंगे तो आपके माइंड में अपने आप बैठ जाएगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वीडियोस जितने आते हैं उसको देखो, ऐसे कोई वीडियोस ब्लॉग दिखते हैं जिसमें आपको कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, सिंपल इंग्लिश में मैं ही ऐसा बनाता हूँ साथ ही साथ, उसको देखो, इससे आपका माइंड डायरेक्ट सीखता है, ठीक। आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाओगे, धीरे से बोलना भी सीख जाओगे, आपका माइंड सीख जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज मी साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू, जहाँ भी हो खुश रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, अपने आप को बेहतर बनाते रहो भाई, बाय बाय।